वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूँ आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.3 का आगे का एग्जाम्पल। इज इट? तो ये क्या एग्जाम्पल है? 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 47/7। अभी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है? a अपॉन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहला काम। तो आर यू रेडी विथ मी? हाउ टू डू इट? वेरी सिंपल बच्चे लोग, करना क्या है, ये जो दिया हुआ है ये निकालने के लिए पहले ये तो लिखना पड़ेगा जो दिया हुआ है। क्या है वो? 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डिवाइड बाय 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 47/7। क्या करते हैं फिर? कंपोनेंटो डिविडेंडो करते हैं। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्यों? क्योंकि कंपोनेंटो डिविडेंडो करेंगे तो आंसर आएगा। सर आपको किसने बोला? भाई इसको यदि कैंसिल करना है, एक टर्म को, किसी एक टर्म को कैंसिल करना है ऊपर के और नीचे के, तो क्या कर सकते हैं? ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो क्या कर सकते हैं? कंपोनेंटो डिविडेंडो। कैसे करेंगे देखो, ऊपर का टर्म लिखेंगे, फिर उसके बीच में प्लस लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा? 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट क्या दिया हुआ है? 15a स्क्वायर माइनस व्हाट? 4b स्क्वायर। इधर माइनस साइन होने के कारण हमने अगली वाली जो टर्म है यानी ये जो डिनोमिनेटर है उसको क्या किया? ब्रैकेट में डाला। क्यों? क्योंकि माइनस साइन के बाद अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो इस साइड से किया तो इस साइड से भी करना पड़ेगा। तो करो 47 प्लस 7 डिवाइड बाय 47 माइनस 7। इस पूरी प्रक्रिया को आपको नाम पता है क्या बोलते हैं? बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो से ये बात समझ में आ गई आपको। तो चलो फटाफट आगे चलते हैं। अभी क्या होगा, कौन कौन कैंसिल होगा जरा ध्यान से देखते हैं। ऊपर ये 4b स्क्वायर हो, इतना कैंसिल होने से क्या होगा? अभी नीचे तो कैलकुलेशन करना बाकी है। ओके, तो चलो और एक स्टेप लेते हैं। एक स्टेप लेनी पड़ेगी हमें। क्या स्टेप रहेगी? 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइड बाय, ये स्टेप डायरेक्टली इधर भी कर सकते थे लेकिन मैंने अब थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ाया। 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। इधर आ गया 1454 डिवाइडेड बाय 40। चेक करो 47 प्लस 7 1454। आसान है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अभी करना क्या है? कैलकुलेशंस करने हैं। 4b स्क्वायर कैंसिल हो गया। 15a स्क्वायर कैंसिल हो गया। बचा क्या? 15 प्लस 15 इज व्हाट? 30। क्या लिखते हैं? 15 प्लस 15 इज व्हाट? 30a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 4 इज व्हाट? 8b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां कैलकुलेशन भी पॉसिबल है। कैसे? 27 एंड 20 हो सकता है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए 27 2 जा एंड 20 2 जा, 27 2 जा 54 और 22 जा 40।
यानी 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, गुड। चलो तो फटाफट लिखते हैं। यहां आएगा 27/20। इधर तक बात समझ में आ गई बच्चे लोग? तो 27/20। अभी करना क्या है, ये 30/8 उस साइड पे लेके जाना है। तो a²/b² इज इक्वल टू 27/20 इंटू 8/30। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। ओके, तो 4 2 8, 4 5 20, क्लियर। 30 क्या है? 3 10 30, 3 10 30, 3 9 क्या होता है? 3 9 सर 3 9 27। फिर आगे कुछ कैलकुलेशंस। हाँ सर, क्या पॉसिबिलिटी है? 2 1 2 5। सो एक्चुअली जब ये सब देखा जाए तो यहां आएगा 9/25। देखो 9 5 5 25। तो इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो a/b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, ओके। तो यहाँ सिर्फ एक ही साइन लिखते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज 3/5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/b? टेकिंग स्क्वायर रूट, ये क्या है? TSR का मतलब क्या है? टेकिंग स्क्वायर रूट 3/5 इज a/b इज व्हाट? 3/5। इज इट क्लियर? सिंपल है। यानी इसका सबसे पहले क्या किया, ये जो गिवन है इसको लिखा, फिर इसके ऊपर पहला संस्कार किया कंपोनेंडो डिविडेंडो, फिर कैलकुलेशंस किए, दैट्स इट। और फिर यहाँ स्क्वायर रूट लिया। कैलकुलेशन तो आपको देखना जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड विच कैलकुलेशन टू बी डन एट विच स्टेप, okay, if there is a addition, if there is a subtraction, whatever that, okay, so you have to understand there. Next 5a² plus 4b²। अभी यहाँ देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ऑलरेडी हमने a/b की वैल्यू फाइंड आउट की है। वही a/b की वैल्यू क्या है? 3/5। ये आपको कंटिन्यू करनी है हर एक एग्जाम्पल में। अभी हम हर एक एग्जाम्पल में ये काम नहीं करेंगे, ये पहला वाला एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि वही एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा है। तो पहले क्या करते हैं, a/b वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब बोलेंगे सर एग्जाम में यदि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ गया ऐसा तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले a/b की वैल्यू, यानी पहला एग्जाम्पल मैंडेटरी है। समझ आ गया आपको? गुड। तो a/b इज इक्वल टू व्हाट? 3/5। जब ये 3/5 आता है तो आपको इसके ऊपर संस्कार करना है। संस्कार का मतलब है कि प्रोसेसेस करने, जैसे कि यहाँ a का कोएफिशिएंट क्या है? 7 है, b का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। यहाँ गलती से दोनों जगह पे माइनस माइनस दिया हुआ है, ऊपर का प्लस होगा और नीचे का माइनस होगा। ये मैं आपको यहाँ से बोल देता हूँ, ठीक है? मुझे टेक्स्ट बुक में देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है और 100% है, मुझे क्या आपको भी उम्मीद है कि यहाँ क्या होना चाहिए? अरे क्या यार, ये प्लस साइन लाने में इतना तकलीफ क्यों होता है? हो गया प्लस, चलो ठीक है। तो क्या होना चाहिए? 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b, ठीक है। ओ, तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग दिया हुआ है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे प्लस हो या माइनस हो, आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। सर तो ये उल्टा कैसे करेंगे? आपको पता है, पहले कंपोनेंडो करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं और फिर इन्वर्टेंडो करते हैं, आराम से आ जाएगा। तो 7a अपॉन 3b इज इक्वल टू 3/5 इंटू 7/3। कैलकुलेशन में 3 कैंसिल हो जाएगा, आसान है। 7/3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर लिख दो, मल्टीप्लाइंग बाय
7/3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 7a प्लस 3b डिवाइड बाय 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 7 माइनस 5। 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 आ गया समझ में। 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। सर ये 7 प्लस 5 आपने डायरेक्टली कर दिया, चलेगा ना, आपको समझेगा। ओके, 7/5 समझ में आ गया। तो इसका क्या किया, कंपोनेंडो डिविडेंडो किया। जब हर एक प्रोसेस का नाम लिखना जरूरी है। कंपोनेंडो डिविडेंडो किया, फिर आंसर आ गया 12/2। तो 12/2 का मतलब होता है 6/1। तो 7a प्लस 3b डिवाइड बाय 7a माइनस 3b, इसका आंसर क्या हो गया 6/1। चलो फटाफट क्या करना है आपको, क्या ये आंसर है? तो आपको क्या चाहिए, 7a माइनस 3b चाहिए, तो इन्वर्टेंडो करो। तो इन्वर्टेंडो करने से क्या होगा, आंसर आ जाएगा। सेवन ए माइनस 3b 7a प्लस 3b इज इक्वल टू क्या आएगा 1/6। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द बाय इन्वर्टेंडो से ये आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, गुड। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। बस करना क्या है, प्रोसेसेस करने हैं। प्रोसेसेस चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करो किसी नंबर से, डिनोमिनेटर को करो, न्यूमरेटर को करो, डिपेंड ऑन व्हाट इज कंडीशन गिवन हियर। इधर सिर्फ 7a माइनस b होता तो हमने सिर्फ 7/1 से मल्टीप्लाई किया होता। समझ रहे हो? सॉरी। नेक्स्ट वही अपना लेना है क्या, a/b इज इक्वल टू 3/5। सर यहां तो b पहला आया है, तो पहले इन्वर्टेंडो कर देते। तो b/a इज इक्वल टू 5/3 बाय इन्वर्टेंडो। सर ये हमें कैसे समझेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, हमें कैसे समझेगा। मैंने आपको यही समझा रहा हूं। यहाँ क्या b पहला है, तो पहले b पहला करने से हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा b, यानी b यहाँ डिनोमिनेटर को है, वी हैव टू टेक इट एट द न्यूमरेटर। अभी इसका क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग क्यों करना है, क्योंकि पहले इधर स्क्वायर, देखो 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, तो इसके चलते पहले स्क्वायरिंग कर लेते। तो फटाफट से स्क्वायरिंग करो, तो क्या आएगा b² अपॉन a² इज इक्वल टू 25/9। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, 25/9। b² अपॉन a² इज इक्वल टू 25/9। एनी प्रॉब्लम? गुड। b² अपॉन a² इज इक्वल टू 25/9। b² अपॉन a² इज इक्वल टू 25/9। क्लियर? अभी इसके बाद करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। b² प्लस, हाँ ऐसा करने से काम नहीं होगा, और हमें a2 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे कि b² अपॉन 2a² इज इक्वल टू 25/9 इंटू 2। तो क्या करते हैं, या इधर ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखते हैं इधर, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करते हैं तो क्या होगा, कैलकुलेशन करना है। फिर यहां आएगा
बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 18 प्लस या डिवाइडेड बाय 18, 25 डिवाइडेड बाय 18 प्लस नहीं होता है, तो 9 टू द 18। अब क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो करते हैं। तो जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होगा तो बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 18, 25 माइनस 18। देखिए 25 प्लस 18 करेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा और ये 43 हो जाएगा। चेक करिए, और 25 माइनस 18 यदि बात करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए 43 अपॉन 7। फिर इन्वर्टेंडो करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो इन्वर्टेंडो करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 43 बाय इन्वर्टेंडो। इधर क्या है, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। डिविडेंडो वर्ड यदि डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं यहां लिख दूं, ठीक है। ये थोड़े कैलकुलेशंस है, इसको बाजू कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। समझ आ गया? बाय इन्वर्टेंडो यू गेट दिस आंसर 7 अपॉन 43। नेक्स्ट, क्यूब करना है, ये स्क्वायर था, हो सेम प्रोसीजर करनी है, यू कैन डू इट इजीली। गॉट इट? चलो करो फटाफट। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले a अपॉन बी, भूलना नहीं है वो a अपॉन बी क्या है, 3 अपॉन 5 है गिवन। फिर इन्वर्टेंडो b अपॉन a इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 इन्वर्टेंडो। फिर उसके बाद क्यूबिंग बोथ साइड्स, a क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब divided by 3 cube, cubing both sides, is it? cubing both sides, तो क्या होगा? फिर उसके बाद 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो b क्यूब अपॉन 2a क्यूब इज इक्वल टू 125 divided by 27 into 1 upon 2। फिर multiplying by 1 upon 2 on both sides of the ratio। तो ये हो गया यहां तक। अब करेंगे कैलकुलेशंस, लेकिन उसके पहले यहां देखना पड़ेगा, p क्यूब अपॉन 2a क्यूब इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 54। कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे क्या करने के लिए, कंपोनेंटो डिविडेंडो। फिर यहां आएगा b क्यूब प्लस 2a क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस 54 डिवाइडेड बाय
125 माइनस 54, तो क्या होगा? 125 प्लस 54, 971, 179. 125 माइनस 54, 171. चेक करो। तो बी क्यूब प्लस 2a क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू 179 डिवाइडेड बाय 71. फिर क्या करते हैं? इन्वर्टेंडो करते हैं। जब हम इन्वर्टेंडो करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी क्यूब माइनस 2a क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब प्लस 2a क्यूब इज इक्वल टू 71 अपॉन 179. ये मैंने लिखा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। क्या? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, और फिर यहां क्या है? इन्वर्टेंडो। ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए बी क्यूब माइनस 2a क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब प्लस 2a क्यूब इज इक्वल टू 71 अपॉन 179. इज इट गुड? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो तो ये थर्ड एग्जांपल देखते हैं, और ये बहुत ही आसान एग्जांपल है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए करना क्या है। सबसे पहले आपको ये अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसके ऊपर यहाँ जैसे दिया हुआ है पहले स्क्वायर करो, फिर उसके बाद 3/7 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो करो, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल आपको मतलब आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। यहां लिखते हैं, देखते हैं यानी लिखते हैं 3a प्लस 7b डिवाइडेड बाय 3a माइनस 7b इज इक्वल टू 4/3. पहले क्या करते हैं? कंपोनेंडो डिविडेंडो। 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b डिवाइड बाय 3a प्लस 7b. थोड़ा मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ लिख रहा हूँ तो मैं साइन को जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ। क्यों? मतलब कलर चेंज कर रहा हूँ। तो साइन यहाँ आपको पता है माइनस करते हैं डिविडेंडो में, और फिर क्या आएगा? 3a, फिर अंदर का साइन चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा? प्लस 7b, 4 प्लस 3, 4 माइनस 3. इसमें 7b इधर 3a कैंसिल होगा, 6a, 3 प्लस 3 कितना होगा? 6, 14b, 7/1, a अपॉन b 7/1 इंटू 14/6. कैलकुलेशन करेंगे तो 7/3 होगा, तो 49/3 आ जाएगा। 7 7 से 49. अभी उसके ऊपर संस्कार करते हैं, तो सबसे पहला संस्कार क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर. मुझे बताओ 49 का स्क्वायर क्या आता है? तो यहाँ लिखते हैं 49 इंटू 49, 81, 36 एंड 8, 44, 36, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 एंड 3, 19, 1 0,
2401, तो यहां लिखते हैं 2401 डिवाइडेड बाय 9। अभी यहां जो आएगा ये यहां तक आपको समझ में आ गया, लेकिन यहां लिखना क्या है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। फिर यहां क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, एस बी आर भी लिखते तो चलेगा। सॉरी, इसको बाजू रख देते हैं और फिर आगे वहां क्या दिया हुआ है, स्क्वायर किया, फिर उसके बाद करना क्या है, उसके बाद 3/7 से मल्टीप्लाई करना है। 3/7 इंटू a square upon b square is equal to 2401 divided by 9 into 3/7, 3 1 जा 3 3 जा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 यानी 3, फिर कैलकुलेशन आएगा 7 1 जा 7, 4 जा 28 यानी 2 बच गया, फिर 7 3 जा, तो ये आ गया 343/3, इज इट। तो 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 343/3। After doing so much calculations, what you need to do? Componendo dividendo. 3a square plus 7b square upon 3a square minus 7b square is equal to 343 plus 3 upon 343 minus 3. Componendo dividendo ही कर रहे हैं। $346 upon 340. Do calculation. 173. 2 1 जा 2 and 1 3, और नीचे क्या आएगा 170। तो यहां हमारा आंसर सही है, फटाफट हम लिख देते हैं 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने आपको बोल दिया 173 डिवाइड बाय 170, 173 डिवाइडेड बाय 170। क्यों? क्योंकि 2 173 जा 346। दिस इज व्हाट द आंसर विल बी। ओके, अभी आपको क्या करना है, क्योंकि उल्टा है ना, देखो एक एक स्टेप करनी है, दैट्स इट, सिंपल है। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ मैंने जो किया कंपोनेंडो डिविडेंडो किया, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ CD लिखा था, मैं थोड़ा सा अलग कलर में लिखता हूँ, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। फिर क्या होगा, by componendo dividendo you will get this answer, and then what you need to do, you need to understand very simple, by invertendo you will get the answer. Three a square minus 7b square divided by 3a square plus 7b square is equal to 170 divided by 173। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो फटाफट से करिए,
चलो, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो। आपको हर एक वीडियो कैसा लगता है, आपको एग्जाम्पल समझते नहीं समझते हैं, जरा बता दीजिए, ताकि हम और बेहतर आपके लिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो बाय।